आदाब नाजरीन, मिली डिश में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान सैयद मुइन। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया पूछ रही है वो ये है कि आयतुल्लाह अली ख़मैनी की मौत फरवरी 2026 में हुई थी, तो फिर जुलाई के इस महीने में यानी इतने महीनों बाद उनका जनाजा क्यों निकाला जा रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल राज छुपा है। फरवरी के आखिर में जब उन पर हमला हुआ तो ईरान और इजराइल के दरमियान एक भयानक जंग छिड़ गई थी। लगातार होती बॉम्बबारी और सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से ईरान की अपनी गैदरिंग को नहीं कर सकता था। ईरान को डर था कि इस बड़े इज्तिमा पर दोबारा हमला हो सकता है। अब जब हालात थोड़े संभले हुए हैं और टेम्पररी सीज फायर भी हुई है, तब जाकर ईरान ने इस 7 दिन का एक मैराथन फ्यूनरल का आगाज किया है। चलिए आपको बताते हैं ईरान का वो मुकम्मल और हैरत अंगेज शेड्यूल जो आने वाले दिनों में पूरे खित्ते को ब्लॉक करने वाला है। जुलाई 3 और 4 को तेहरान में जनाजे की रस्मुआत का आगाज हो चुका है। रशिया के डिमिट्री मेदवेदेव और चाइना के टॉप ऑफिशियल्स तेहरान के ग्राउंड में आ चुके हैं। यानी आज यानी जुलाई के 5 सुबह को सबसे बड़ी ग्रैंड मुसल्ला की दरवाजे लाखों की तादाद में अवाम के लिए खोल दिए गए हैं। यानी जुलाई 6 को तेहरान की सड़कों पर एक 10 किलोमीटर लंबी रैली निकाली जाएगी जो आज़ादी स्क्वायर पर ख़त्म होगी। सिक्योरिटी एजेंसीज ने पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रख दिया है। जुलाई 7 को उनकी मैयत को ईरान के सबसे मुक़द्दस रिलीजियस सेंटर खोम में लिया जाएगा। जुलाई 8 को ईरान की गुजारिश पर उनके जिस्म खाक को नजफ और करबला ले जाएगा जो एक बहुत बड़ा असर अंदाज कदम है। और आखिरी दिन यानी जुलाई 9 को उन्हें मशहद के मुक़द्दस इमाम रज़ाए शरीन में हमेशा के लिए सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ रोने या गम मनाने की नहीं है। इस वक्त नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़मैनी पर्दे के पीछे से पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इस अजीम भीड़ को दिखाकर तेहरान अमेरिका को इजराइल एक खुला पैगाम दे रहा है कि तुमने हमारे लीडर को मारा लेकिन तुम हमारी ताकत को नहीं मार सकते। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। जुड़े रहें मिली डिश के साथ। बोल हमारे, आवाज़ आपकी।